मेरे को नहीं आता रे डांस, मेरे को गरबा आता बस। वो करेंगे फिर बाद में, गरबा मैं कर लेता हूँ। हाँ। हो गया मिररिंग सर? अच्छा, आज ना लास्ट के 30 मिनट्स में एक टेस्ट होगा, तो वो टेस्ट एक लिंक के थ्रू होगा। तो वो लिंक मैं जब आपको दूंगा तो आप एसपीसी चैनल के लाइव चैट में पिन कर देना उसको, ठीक है? तो टेलीग्राम में आपको भेजूंगा। करें क्या? रेडी एवरी? पानी बुलवा दिया ना? बोल दिया। हाँ, एसी किए तो है चालू, बोले यार कर दिया नहीं वाला एसी चालू। सेटअप चल रहा है उसमें, सेटअप। थैंक यू। जूम इन जूम आउट करो। अच्छा, एक ना दूसरे फॉर्म में दिखा रहा, वैसे बताना, अभी बताना। प्रॉपर दिख रहा है अभी? ये वाला पूरा दिख रहा है। और जब ये वाला कर रहा था तो ऊपर के इंटरफेस भी आ रहे थे, ठीक है? हाँ, अभी एक मिनट ना, यही रहने दो, और ऐसा कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है, ठीक है ना? चलो, तो मैं मेनली जब सॉल्व कर रहा हूँ ना, तब ये वाले इंटरफेस में रहूँगा, ऐसा कि ये ना दिखे। तो इसको आप अच्छे से सेट कर दो। बाकी ब्राउजर वाला तो थोड़ा बहुत टेढ़ा दिखेगा, चलेगा, बट ये वाला इंटरफेस अच्छा दिखे। हाँ, वो चलेगा, क्योंकि वो बीच में कभी कभी दिखाना है, बट ये वाले मोड में प्रॉपर। हाँ, वो साइज ज्यादा होगा ना, वॉल्ट करके ऐसे कर दोगे तो नहीं होगा क्या? नहीं, वो आएगा। ये फिट टू फिट दिख रहा है। हाँ, ये साइड ज्यादा, तो आपके इसमें भी दिख रहा है ऐसा? एक मिनट ना, नहीं मेरे में पूरा है। देखो मैं बता रहा अभी, ये एग्जैक्ट, ये है एग्जैक्ट पूरा, ये पूरा है, ठीक है? इसमें आप सेट कर दो और रेशियो एज इट इज रखना जैसा है। चलिए, आज कोई नए हैं क्या? फर्स्ट क्लास एनीवन? अच्छा, जिनकी कल फर्स्ट क्लास थी उन्होंने बैकलॉग क्लियर किया क्या, कि गायब हो गए? किया था यूट्यूब से? आज फर्स्ट डे? अच्छा, तो पहले की वीडियो देखे हैं कि ओवरऑल ही फर्स्ट डे? नहीं देखे, कोई बात नहीं। आज ये चैप्टर पूरा होने वाला है, एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और अगले चैप्टर का डिपेंडेंसी इसके साथ नहीं है। रेडी है? ठीक है, चलो मैं गो लाइव कर रहा हूं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसा लग रहा है ब्लड रिलेशंस चैप्टर? मजा आ रहा है? थोड़ा मजा आ रहा है, ज्यादा मजा आ रहा है? अच्छा जी, तो टेस्ट के लिए रेडी? हाउस द जोश? हाउस द जोश? ब्राउन टी शर्ट, हाउस द जोश? चलो ठीक है भाई। ऑनलाइन वालों, हाँ, क्वेश्चन 16 एमसीक्यू कंपाइलर पीवाईक्यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड सो ऑन। ठीक है, देखो बलजोत, पहले मैं कॉम्प्रिहेंसिव बुक कंप्लीट कराऊंगा, फिर हमारे पास जितना टाइम रहेगा अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कंपाइलर का हमें कितना करना है, लेकिन टेस्ट तो श्योर है। अच्छा, आज का जो टेस्ट होने वाला ब्लड रिलेशंस का, वो एक ऑनलाइन पोर्टल में होने वाला है, जिसमें आपको अपने फोन पर ही टेस्ट देना है। टाइमर ऑटोमेटिक चालू होगा। देयर विल बी 15 एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। ऊपर ऑटोमेटिक रिवर्स टाइमर चालू हो जाएगा, काउंटडाउन 20, 1959, 1958 ऐसे। और जैसे आप उसको सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक जो आपने गलत दी उसमें 0.25 नेगेटिव माइनस हो जाएगा, जो छोड़ दिया छोड़ सकते हो, और जो सही हुआ उसका +1, ऐसे आपको स्कोर मिलेगा। और स्कोर मिलने के साथ साथ वो 15 के 15 क्वेश्चंस मैंने अपने हाथों से सॉल्व किए हैं, प्रो चार्ट के हिसाब से, मतलब प्रो टिप के हिसाब से चार्ट बना के, वो सॉल्यूशन भी उसी समय मिल जाएगा आपको। तो आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी इशू।
बहुत मजा आने वाला है आपको। बस ये देखना है उस पोर्टल को आज टेस्ट करके अपन को देखना है कि एज सच कोई टेक्निकल इशू तो उसमें नहीं आ रहा आज, ठीक है। और जो फेस टू फेस बैठे हैं, अगर कोई टेक्निकल इशू आएगा तो तुम्हारा OMR में कर दूंगा तुरंत, ठीक है। और ऑनलाइन वालों का फिर देखेंगे, ठीक है। योगिता, आकांक्षा, दिया, मिश्री, गुड मॉर्निंग। वैभव, संकेत, सुहानी, ओमकार, बलजोत, तेजस, रिया, दिव्या, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन 49 से 67 मैंने होमवर्क दिया था, सबने किया क्या? किसने किसने किया? रेज योर हैंड। तो किसने नहीं किया भाई? तुमने नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया? कल एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थे? बुखार आया था? देखो बुखार आया, ठीक है, एब्सेंट हुए। आपको पता ना ऑनलाइन भी चलता है यूट्यूब में अभी, तो देख सकते थे ना, ऑनलाइन देख लेने का, ठीक है। कोई मेडिकल इमरजेंसी भी ऐसा तो नहीं होंगे कि अपन दिन भर बेड में ही थे, तो तभी फ्री टाइम मिले ऑनलाइन देख लो। बैकलॉग क्रिएट ही मत होने दो। अभी क्या हो गया है ना, 2025 में ना स्टूडेंट के पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे, अभी हमारा छूट गया ना, तो हम क्या करते थे? फ्रेंड की नोटबुक लेते थे, बस कॉपी कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग ही नहीं होती थी। बैकअप तो दूर की बात है, रिकॉर्ड ही नहीं होता था ना उस समय। फेस टू फेस में क्या होता था, बस जो हो गया क्लास हो गया, खत्म। वो कभी नहीं देख सकते आप जीवन में। अब अगले बैच में तो आप आओगे नहीं देखने उस लेक्चर को। लेकिन आप लोग उस जनरेशन में हो जहां पर आपके पास बस फैसिलिटी पे फैसिलिटी है, ठीक है। तो बस आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, एक्सक्यूजेस आपके लिए बिल्कुल अलाउड है ही नहीं, अनजस्टिफाइड। तो चलिए भाई 49 से 67 शुरू करेंगे। पहले मैं जानना चाहता हूं इन सारे क्वेश्चंस में कहां पर आपको प्रॉब्लम है। पहले 40 की लाइन में बताओ, मतलब 50 से बताओ मुझे, 50 से 60 के बीच में, 58, 60, 59, 50 से 59 के बीच में बताओ पहले। 58, 59 मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं 58 से शुरू कर रहा हूं, तब तक आप लोग सोच लेना और कौन से क्वेश्चन। भाई जो लोग YouTube में देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, 58 में अभी करवाने जा रहा हूं। तुम लोग भी लाइव चैट में लिख देना कि कौन से क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 58 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सीता इज द नीस ऑफ अशोक। Ashok's mother is Lakshmi. Kalyani is Lakshmi's mother. Kalyani's husband is Gopal. Parvati is the mother-in-law of Gopal. How is Sita related to Gopal? तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन भी थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है ना। लिखा है हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल, तो सीता इज डैश टू गोपाल, बट आंसर अलग अलग टाइप से दिए। देखते हैं, लेट्स सी। पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। तो अशोक और सीता, तो मैं लिखता हूं अशोक। अशोक की नीस है सीता, है ना, तो अशोक के कोई ब्रदर या सिस्टर होंगे, आई डोंट नो द जेंडर। उनका जो चाइल्ड है वो होगा सीता, ठीक है भाई। अशोक्स मदर इज लक्ष्मी। अच्छा, तो जो लक्ष्मी है वो अशोक की मदर है, बट एट द सेम टाइम जो एम्प्टी बॉक्स मैंने बनाया है, मतलब सीता के जो पेरेंट है उनकी भी वो मदर है। कल्याणी इज लक्ष्मी इज मदर। अच्छा जी, तो एक और जनरेशन ऊपर आ गए हम। कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल, ठीक है भाई, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। नाउ पार्वती इज मदर इन लॉ ऑफ, किसकी मदर इन लॉ लिखी है? गोपाल की ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कल्याणी की मम्मी है पार्वती? हाँ सर, ये तो तुम लोग समझने लगे भाई अब। सर रिश्ते नातों में अच्छी कमांड आ गई है ना। अभी रिश्ते विश्ते आएंगे तो कोई ऐसा बताएंगे हम इसके वो लगते, तो समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को। ठीक है भाई, अभी मीडिएटर का काम चालू कर दो, जोड़ी बनाने का काम, ठीक है। क्या बन गई है पहले से? बने तो बनेगी ना भाई, क्यों नहीं बनेगी। सीए जल्दी बनोगे तो जोड़ी जल्दी बनेगी, ठीक है। समझ रहे बात को? आर्टिकलशिप में बना लोगे, ऐसा सोच के मत रख भाई, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। क्या आज के प्रोग्राम में? ये तो बहुत जल्दी हो गया ब्रो। हाँ ठीक है ठीक है, रिवील करेंगे। हाउ इज, एक मिनट, यहां तक हो गया ना, डायग्राम पूरा रेडी है, सभी कैरेक्टर आ गए स्टोरी में, ओके। हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? तो सीता क्या है गोपाल की? गोपाल की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक जो भी चाइल्ड है बेटा बेटी, और उनकी भी बेटी। तो गोपाल की डॉटर लक्ष्मी, मान लेता हूं ये लक्ष्मी की डॉटर, ये उनकी भी डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर भी नहीं हुई, उसकी भी डॉटर हुई है, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इन्होंने जो अपन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में लिखते हैं ना, उसी फॉर्मेट में ऑप्शन दे दिया है। आइडियली वो सिर्फ ग्रेट ग्रैंड डॉटर लिखते तो भी हम इसी को टिक करते, बट दे हैव गिवन इन अ कंप्लीट स्टेटमेंट। तो मैं टिक कर दूं ऑप्शन सी को? अच्छा,
तो जिन्होंने 58 पूछा था उनको क्लियर है क्या? आपने पूछा था 58, किसने पूछा था? क्लियर है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हाँ, वैसे कहां पर अटके थे इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली मतलब डायग्राम रॉन्ग बनाया था? अच्छा, अभी अंडरस्टैंडिंग आ गई ना? ठीक है, चलो प्रैक्टिस से हो जाएगा। 59 भी किसी ने पूछा था, 59 भी देख लेते हैं। श्रेया बोल रही है कि स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक बार देखना अहमद भाई, स्क्रीन ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है, और यहां पर 58 मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है साची, अगर आपने आज से क्लास शुरू करी है तो मैं आपको बता दूं, आज तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मंडे को जो अगली क्लास होगी उसमें नया चैप्टर होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी वाले, अच्छा मैं सभी को बोल रहा हूँ, फेस टू फेस वालों को भी और ऑनलाइन वालों को भी, कल सैटरडे है, परसों संडे है, ये 2 दिन ऑफ है हमारा, और मुझे लगता है ये 2 दिन में अगर कोई आज भी ज्वाइन कर रहा है तो पीछे के 3 लेक्चर आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल बैकलॉग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट एवरीवन हु हैज जॉइन्ड लेट कि मंडे से पहले वो ब्लड रिलेशंस के 4 लेक्चर कंप्लीट कर ले, इंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। ठीक है, और हाँ, एक बच्चा बोल रहा है हम मई वाले हैं, तो भाई मई वाले हो तो क्या कर रहे हो यहाँ पर, इतनी धीमे पढ़ोगे क्या? मई वाले हो, सितंबर वाले हो जाओगे मई रहते रहते, अगर अभी पढ़ने आओगे यहाँ तो रिवीजन करो ना भाई बूस्टर बैच से। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ 59, Suresh's sister is the wife of Ram. Ram is Rani's brother. Ram's father is Madhur. Sheetal is Ram's grandmother. Rema is Sheetal's daughter-in-law. Rohit is Rani's brother's son. भाई कितने सारे लोग हैं यार यहाँ तो, बहुत सारे लोग आ गए। चलो देखते हैं ये किसको किसको बन गया। अच्छा ये भी मोस्टली बन ही गया है ना, लिमिटेड लोगों को डाउट है। ठीक है, तो सुरेश की सिस्टर है। ठीक है, तो एम्प्टी बॉक्स बना दिया मैंने, वो राम की वाइफ है, तो इज दिस फाइन? सुरेश की सिस्टर राम की वाइफ, तो राम और वो जो एम्प्टी बॉक्स है दोनों ब्रैकेट में आ गए। राम इज रानीज ब्रदर, राम इज रानीज ब्रदर, तो राम और रानी भाई बहन हो गए। एंड राम्स फादर इज मधुर, तो राम और रानी के बीच में लिख रहा हूं मधुर को, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज कि मधुर दोनों के फादर हैं। और शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, मतलब मधुर की मदर होगी शीतल, तभी तो इनकी ग्रैंड मदर हुई। एंड रेमा इज शीतल इज डॉटर इन लॉ, ऐसा नहीं होगा, ये शीतल्स होगा, ऐसा समझ रहे ना। रेमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं रेमा जो है वो मधुर की वाइफ है। और उसके बाद रोहित इज रानीज ब्रदर सन, तो रानी का ब्रदर कौन दिख रहा है हमको डायग्राम में? राम की सिस्टर रानी है, तो रानी का ब्रदर राम है, उनकी डॉटर है कौन? नहीं, उनका सन है रोहित। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? हु इज रोहित टू सुरेश? तो रोहित इज डैश टू सुरेश। आप सोचो ना भाई, बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है। सुरेश की सिस्टर का बेटा है रोहित सर, लेकिन आपने तो बोला राम का बेटा है। अरे भाई राम का बेटा है तो राम की वाइफ का भी तो बेटा क्या है, कहलाया ना, तो कहीं ना कहीं सुरेश की सिस्टर का बेटा, मतलब सुरेश मामा है किसके? रोहित के, तो रोहित इज नेफ्यू। ठीक है भाई, चलो भाई डन है। ऑलराइट, इसको मैं कर देता हूं टिक, ऑप्शन डी। अभी 49 से 59 के बीच में एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू सॉल्व, फटाफट बताओ इन द 10 सेकेंड्स, उसके बाद मैं 60 की लाइन में चलूंगा। ऑल क्वेश्चन डन? कैन वी मूव ऑन? सभी लोगों का यस चाहिए मुझे, कैन वी मूव ऑन? ठीक है, चलो यहां पर कोई बोल रहा है क्या? नहीं, यहां भी सब 58 बोल रहे हैं। 60, अरे भाई स्पैम क्यों कर रहे हो, करा तो रहा हूं 60। 52, 54, 52 बहुत सारे लोगों ने बोला है, या फिर एक ही जन ने 100 बार बोला है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं 52 बाद में कराऊंगा, पहले 60 की लाइन में। 60 बहुत लोगों को डाउट है ना। चलो यहां पर 60 में किसको किसको डाउट है? 60 में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ओके। आओ, विनोद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल को, कैसे? एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल? आइए भाई, तो थोड़ा सा पॉइंटिंग जैसा क्वेश्चन है ना। यहां रखता हूं विनोद को और यहां रखता हूं विशाल को, और एज पर द क्वेश्चन, सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ,
किसकी फादर की वाइफ की बात कर रहा है? विनोद कह रहा है मेरे फादर की वाइफ के ओनली ब्रदर का बेटा है ना? तो ये तो बहुत इजी है यार। चलो मैं वैसे एरो वाले फॉर्म में बनाता हूं। विनोद कह रहा है कि विनोद के जो फादर हैं, ठीक है, उनकी जो वाइफ है, विनोद के फादर की वाइफ, ठीक है, उनके जो ब्रदर हैं उनका ये सन है। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर तेज करो यार, या अपने आप को वहां रखकर देखो। विनोद कह रहा है मेरे पापा की वाइफ मतलब विनोद की मम्मी, उनके ब्रदर मतलब विनोद के मामा, उनका बेटा है विशाल। तो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल? बोथ आर कजिन ऑफ ईच अदर, सो कजिन इज द राइट आंसर। ठीक है, पीछे कुछ गलत है ऐसा कुछ है क्या इसमें? बुक में ठीक ठीक है ना? ठीक है, चलो सर टेस्ट वाली बात वापस से रिपीट कर दो, मुझे समझ नहीं आया। टेस्ट होगा आज के सेशन के एंड में बस, और कुछ उसमें बताने लायक नहीं है, और जब होगा उस समय बताऊंगा कैसे टेस्ट देना है। रियान अभी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं इसलिए यूट्यूब पर सेशन है, ठीक है। एंड ओके 60 के बाद 61, ओके। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स। प्रमोद इज, ये रॉबिन है ना, ये रोहिन लिखा इसलिए तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। मतलब अभी ये रोहिन और ये रॉबिन ये अलग अलग नहीं है, एक्चुअली स्टडी मैट में ये मिस्टेक है, तो यहां मैं लिख देता हूं दिस इज रॉबिन, ठीक है। सो नाउ राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स एंड प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, मतलब दोनों के फादर हैं। शीला इज प्रमोद सिस्टर, प्रेमा इज प्रमोद नीस, शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा? ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दिया राहुल को, यहां लिख दिया रॉबिन को। राहुल और रॉबिन के फादर हैं प्रमोद, तो वो दोनों के फादर हो गए प्रमोद। फिर शीला इज प्रमोद सिस्टर, तो उनकी सिस्टर है शीला। उसके बाद प्रेमा इज प्रमोद नीस, प्रेमा इज प्रमोद नीस। तो अब देखो यार, कभी कभी ना ऐसा एग्जैक्ट नहीं दिया होता, लेकिन कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कैसे कि अभी नीस बोला कि प्रेमा प्रमोद की नीस है, मतलब भतीजी या भांजी। तो क्या आपको प्रमोद का कोई सिबलिंग दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं, प्रमोद का सिबलिंग, सिबलिंग मतलब समझते भाई या बहन है ना, शीला तो है, ये शीला। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रेमा की बात हो रही है वो शीला की ही बेटी कहलाई ना। क्वेश्चन ने क्लैरिटी से नहीं बोला कि वो उसी की बेटी है, लेकिन कौन कौन से कैरेक्टर क्वेश्चन में उसके हिसाब से थोड़ा जजमेंट लगाने का अपन को, कि यार प्रेमा जो है वो प्रमोद की भतीजी या भांजी है, तो समझ जाओ कि प्रमोद की सिस्टर शीला, शीला की बेटी होगी प्रेमा, ऐसा लाइक दिस। नाउ शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर, तो यहां पर हम कर देते हैं शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। तो शीला की बेटी कहलाई ना शुभा, शुभा जो है शीला की ग्रैंड डॉटर है, तो शीला के नीचे वाली जनरेशन में प्रेमा दिख रही है, तो प्रेमा की अगर मैं डॉटर बना दूं किसको? शुभा को, तो रेडी है कैरेक्टर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा? राहुल इज डैश टू शुभा, राहुल इज डैश टू शुभा। बताओ भाई क्या लगता है? शुभा की मम्मी प्रेमा, और प्रेमा के कजिन है राहुल, बट अभी कजिन अंकल हो या डायरेक्ट अंकल हो, अंकल ही कहलाए ना। और कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन भी हो ना कि सर वो अंकल माने कि नहीं माने, रियल अंकल तो नहीं है, वो तो मेरे मम्मी के कजिन है। तो आप बाकी 4 ऑप्शन देखो ना, क्या बाकी 4 ऑप्शन एनीवेज हो सकते हैं? क्या ब्रदर हो सकता है? नहीं, सेम जनरेशन के है ही नहीं। कजिन हो सकता है? नहीं। नेफ्यू हो ही नहीं सकता भाई, ऊपर की जनरेशन के, तो ऊपर की जनरेशन का तो एक ही ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अंकल ही आएगा। अभी बताइए 61 सभी को यहां पर क्लियर है? 61 ऑनलाइन में सभी को क्लियर है? अच्छा टोटल फन कह रहे हैं आप, क्लियरली विजिबल नहीं हो बेटा। आप या तो अपना इंटरनेट चेक करें या तो फिर डिवाइस चेक करें, ठीक है, फाइन, फेयर इनफ। 61 के बाद 63, 62 सबको डन है? चलो 62 नहीं करवा रहा हूं, 63 में चलता हूं। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि 66 और 67 भी बच्चे बोल रहे हैं। 61 कह रहे वापस बताओ। अरे यार कितना यार, 0.5x की स्पीड में बोलूं क्या?
राहुल रॉबिन ब्रदर हैं, तो राहुल रॉबिन ब्रदर हैं। प्रमोद जो है वो रॉबिन के फादर हैं, प्रमोद जो है रॉबिन के फादर मतलब राहुल के भी फादर। शीला जो है प्रमोद की सिस्टर है, तो शीला प्रमोद की सिस्टर हो गई। प्रेमा जो है प्रमोद के नीस है, तो प्रमोद की सिस्टर की बेटी प्रेमा हो गई, नीस हो गई है प्रमोद की। उसके बाद शुभा जो है शीला की ग्रैंड डॉटर, तो शीला की बेटी शुभा। एंड हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शुभा, तो शुभा से कैसे रिलेटेड है राहुल? सर अंकल, खत्म है यार, थोड़ा क्विक रखो भाई। अब तो हम चौथे दिन आ गए, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी बच्चों को तो अब ऐसा लग रहा होगा कि सर सब कुछ आ ही रहा है, जल्दी स्पीड में आगे बढ़ो, है ना। तो 63 बोला था ना भाई तुमने? ओके, आपका नाम क्या है? अश्विन, अश्विन, ओके। अश्विन वो स्पिनर है ना, ठीक है। आर अश्विन। रामूज मदर सेड टू रामू, रामू की मम्मी रामू से कहती है, ए रामू, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, बोला माय मदर हैज अ सन हुज सन इज अच्युत, हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू? इमेजिन करके देखो, बहुत ही सिंपल है, मतलब डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, ओरल क्वेश्चन है। तुम्हारी मम्मी, ऐसा इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी तुमसे क्या बोल रही है, ठीक है अश्विन, ऐसा इमेजिन करो तुम्हारी मम्मी तुमसे क्या बोल रही है। मम्मी बोल रही है ना तुम्हारी तुमसे कि माय मदर, मतलब तुम्हारी मम्मी कह रही उनकी मम्मी का एक बेटा है, मतलब तुम्हारे मामा की बात चल रही है, उनका एक बेटा है अच्युत। अब तुम बताओ तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारा क्या हुआ? बस, फिर भी डायग्राम बना देता हूं, कोई बात नहीं। सो कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन में डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी? एग्री करते हो ना? ठीक है, फिर भी कोई ना, आइए। तो रामू है ये, और रामू की मदर रामू से बोल रही हैं, ये रामू की मदर हैं, ये रामू से कह रही हैं कि मेरी एक मदर हैं, ठीक है, जिनका एक सन है और उनका भी एक सन है, उसका नाम अच्युत है। तो सिंपल सी बात है भाई कि ये रामू की मम्मी, उनकी नानी, उनके बेटे मतलब रामू के मामा जी, और अच्युत जो है रामू के मामा जी का बेटा है, मतलब अच्युत और रामू आपस में कजिन है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डन। ठीक है, आई थिंक 66 और 67 तो करवाना ही पड़ेगा। 67 तो बहुत मजेदार है। चालू लेक्चर में टेस्ट होगा, किस लोगों में टेस्ट होगा? अरे तुमको एक बात बता रहा हूं कि आज के सेशन के एंड में टेस्ट है। अभी पढ़ाई में ध्यान दो यार, अभी सब जानना है, अभी बता दो टेस्ट कैसे होने वाला है, चालू होगा, बंद होगा, बाद में होगा, आगे होगा, पीछे होगा। अरे रुक जा भाई, आज प्रोग्राम कब होने वाला है, ये काम की बात पूछी भाई ने, है कितने बजे का बात हुआ था? 4 बजे की बात हुई थी। और वैसे तुम्हारी फाउंडेशन क्लास कितने बजे तक रहती? अच्छा अच्छा, उसके तुरंत बाद ही ना। ठीक है, बढ़िया यार, जलवे हैं तुम्हारे पहले ही हफ्ते। हाँ ठीक है, आओ भाई। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो ये वुमेन है, ये बोल रही है, ठीक है, ये वुमेन बोल रही है। अच्छा 66 में यहां किसको प्रॉब्लम आई थी? ठीक है भाई, कोई नहीं। सो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, क्या बोला वुमेन ने? उन्होंने कहा हिज वाइफ, मजेदार क्वेश्चन है भाई, इसकी जो वाइफ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये वुमेन कह रही है कि मेरी जो मदर है ना, ये उनकी ओनली डॉटर है। अब जस्ट इमेजिन इफ अ गर्ल इज सेइंग दैट लेडी इज माई मदर्स ओनली डॉटर, कैन आई से दैट लेडी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ? सोच के देखो ना, फ्रॉम द कंटेक्स्ट या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ गर्ल, जस्ट इमेजिन इफ अ गर्ल इज सेइंग कि मेरी मम्मी की इकलौती बेटी, मतलब खुद के बारे में बात कर रही है या नहीं? बताओ भाई। पर्पल शर्ट, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। नितिन, ठीक है, थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलना भाई, ठीक है, ऐसा सबको पता चलना चाहिए। बोला नितिन बोला तो सब ऐसे देखें घूम के, नितिन है यार, ठीक है, आवाज आनी चाहिए, अभी बढ़ाओ अपनी आवाज। तो नितिन भाई, मैं समझ गया तुम लड़के हो, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इमेजिनेशन तेज करो,
कि हाउ कैन अ गर्ल इमेजिन दिस लाइन दैट हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. तो कैन आई से दैट, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वुमेन और ये वुमेन दे आर द सेम पर्सन. सिर्फ डायग्राम के लिए वो अलग अलग दिख रहा है, बट एक्चुअली वो दोनों सेम ही है. अब हम लोग देखते हैं कि वो पूछ क्या रहा है. हाउ इज द वुमेन रिलेटेड विद द मैन. तो भाई ये जो मैन है उसके साथ ये वुमेन क्या है, वाइफ है, और ये वुमेन तो वो सेम ही है. तो मतलब कैन आई से दैट दिस वुमेन इज वाइफ ऑफ द मैन. ठीक है, चलो 66 ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे. 66 डन है भाई, CND कर दो जल्दी. 64 भी पूछ रहे हैं, 65 भी पूछ रहे हैं, 67 तो मेरे को बताना ही है, उसमें तो बहुत मजा आने वाला है, तो चलो कर ही देते हैं खत्म. Ravi's father has a son Rohit who has an aunt Lakshmi who has a husband Rao whose father-in-law is Mohan. What is the relation of Mohan to Ravi? आइए भाई, ये है रवि. ओके रवि, उनके फादर हैं, उनके फादर हैं रवि के फादर, उनका एक सन है जिसका नाम है रोहित. तो रवि और रोहित भाई भाई, सही ना. अब सुनो, इस रोहित की एक आंट है लक्ष्मी, मतलब उनके पापा की सिस्टर. कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट पहले पैटर्नल आंट मान के चलते हैं, क्योंकि पापा के बारे में बात चल रही है ना, तो उनकी बहन होंगी. उनका एक हस्बैंड है राव, लक्ष्मी का हस्बैंड राव, तो ये दोनों में ब्रैकेट लगा दिया. उनके फादर इन लॉ, राव के फादर इन लॉ, अच्छे से पढ़ो लाइन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन. हु हैज एन आंट लक्ष्मी हु हैज अ हस्बैंड राव हुज फादर इन लॉ इज मोहन. तो ये जो मोहन है ये किसके ससुर जी, राव के, मतलब लक्ष्मी के पापा मोहन ना. ठीक है, मोहन. अभी सुनो, मोहन जो है लक्ष्मी के पापा हैं और लक्ष्मी इनकी सिस्टर है, तो इन दोनों के फादर है मोहन. Am I right? Now listen. What is the relation of Mohan to Ravi? तो रवि के पापा, ठीक है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दो. ग्रैंड सन आएगा कि ग्रैंड फादर. मोहन इज डैश टू रवि ग्रैंड फादर. ठीक है, चलो जी, ऑप्शन बी. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 65. विजय सेज आनंदाज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. विजय बोलता है, कहता है जो आनंद है ना, आनंद्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. वो विजय की मम्मी की ओनली डॉटर है. अब सोचो यार, एक बार इमेजिन तो करो. विजय कह रहा है कि आनंद की जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी. अभी नितिन नहीं था ना, अश्विन नहीं, नितिन. इमेजिन करो तुम, अभी तो बॉय वाला है, ठीक है. अभी इमेजिन करो, अगर तुम ये बोलते हो कि तुम्हारी मम्मी की इकलौती बेटी, तो तुम्हारी क्या हुई वो, और कोई आंसर नहीं देगा. तुम्हारी मम्मी की ओनली डॉटर कौन है, तुम्हारी सिस्टर. गॉट इट. इसका मतलब विजय जो कह रहा है जिस लेडी के बारे में, वो उसकी सिस्टर है, और आनंद जो है उनका बेटा है. तो मेरी सिस्टर का बेटा मेरे लिए नेफ्यू. और यहां पूछा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा, हाउ इज आनंद रिलेशन टू विजय, नेफ्यू आएगा. ठीक है, ठीक है. सो 67th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बुक. और ये देखो, एक भाई का नाम है टोटल फन, ठीक है, यूट्यूब में. वो किस टाइप के सवाल पूछ रहा है. अभी पूछा था आज का प्रोग्राम कितने बजे, अब वो पूछ रहा है अगले हफ्ते का प्रोग्राम कितने बजे, अगले हफ्ते भी प्रोग्राम होगा कि. सांस ले ले भाई थोड़ा सा, ठीक है, हम लोगों को पढ़ाई कर लेने दे. तो एक काम करना, हम बता देंगे जब प्रोग्राम होगा तब तू आ जाना, ठीक है. आओ, किसी को शायरी आती है यहां पर क्लास में, सही से बताना. किसी को तो आती होगी यार, इतने सारे बच्चे हैं. एनीवन प्लीज कम फॉरवर्ड. आती है, अच्छा. एनीवन एल्स आती है आपको ना, अभी बोलोगे ना एक, अरे एक बोल दो, एक बोल दो, लिखा हुआ होगा तो भी चलेगा. क्या फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, आज के लिए तैयार करके आए हो, शाम के लिए, ठीक है. और कोई प्रो ऑलरेडी जो बोला हुआ है, तू प्रो है, ठीक है.
चलो एक शायरी बोलो, चलो खड़े होके। नहीं नहीं अभी बोलने का है ना, अभी शाम को तो कुछ और प्रोग्राम। कौन कौन चाहता है कि, अच्छा आप भी शायरी बोलना चाहते हो? एक मिनट ना, देखते माइक चालू है कि नहीं वाला। हेलो हेलो हेलो, तुमको पता सेटिंग? अभी रहने तो यार, आवाज आ जाएगी इसकी तो। चलो खड़े हो भाई। हाँ हाँ यस यस यस। अरे ये बोल रहा ना, नहीं नहीं मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, कंपलसरी तुमको बोलने का ही है। चलो खड़े हो जल्दी, अभी याद करो और अभी एक शायरी सुनाओ। अभी क्या? अभी हाँ, आदिनाथ नाम है ना तुम्हारा? चलो एक बार अ बिग चीयर्स फॉर आदिनाथ। आदिनाथ 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 भाई, मौका है, मौका है ना सर, मौके पे चौका मारना। हाँ ठीक है। माइक होगा ना भाई, देख लेना। अरे वो चालू, वो भैया लोग करेंगे, अभी तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी आवाज बुलंद है। क्या बटन दबाना है बस? हाँ होता है, 2 माइक से। आ जाओ, कोई एक जन आके कर दो भाई, तुमको पता हो तो। चलो हो गया। हेलो, कहाँ हो गया? चलो हेलो। नहीं नहीं वो तो मैंने देख लिया भाई, इतना तो मेरे को भी समझ आता कि बटन दबा के चालू हो रहा है। क्या अन्ना भाई, हमारा माइक बंद मत कर देना तुम। हेलो 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 हेलो, ठीक है रहने दो, अभी रहने दो, मैं कॉल करता हूं उनको। अभी तो तुम पहला शायरी तो ऐसे सुनाओ, मजा आएगा तो माइक बुलवाएंगे। यस और नो? हेलो हेलो हेलो। अरे भाई जोरदार ताली भाई अन्ना, क्या बात है, क्या बात है। हेलो, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो हाँ सुन रहे भाई, सुन रहे तुम्हारी बात सुन रहे हैं। ठीक है, वो फरहान तुम्हारी शायरी मैं बोल दूंगा, अभी तुम अपना ओजी वाला सुनाओ कुछ। सर उसके लिए लिखा था। हाँ। रुको सर, स्टेज पे आता हूँ बस। हाँ आजा आजा आजा। ए सरक। तो इनका नाम है आदिनाथ और ये क्लास के जो हैं बहुत ही होनहार छात्र हैं और 90 प्लस लेके आने वाले मैथ्स में, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। ठीक है सर, शुरू करो। हेलो, हाँ चालू है। कभी उसको याद करके ये लिखा था, बस 2 लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं, डीप है थोड़ा, ध्यान से सुनना। अरे भाई सुना यार। सर मीनिंग बहुत डीप है इसलिए बोला। हाँ, अच्छा भाई सब लोग एकदम अच्छे से सुनना है ना, डीप में जाके। ठीक है, वी विल फील इट। यस सर। तो बोलने जा रहा हूँ 2 शब्द, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कि पहली नजर में उनसे इतनी मोहब्बत होगी। क्या बात है, क्या बात है। पहली नजर में उनसे इतनी मोहब्बत हो गई कि उनकी तस्वीर हमने हाथों से नहीं बल्कि आंखों से ही बना दी। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां। समझ गए ना भाई? नहीं समझे तो समझ जाओगे कुछ सालों में। ठीक, जब किसी से प्यार होगा ना समझ जाओगे यार। बस 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 भाई, ये लव गुरु भाई हमारा जो है सेशन के ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ नहीं अभी रहने दे, अभी टॉपिक पे आना है। जब मौका दिया था तब तुम आए नहीं। यहां पर मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं, कल याद है आनंद सर ने एक बात बोली थी, कभी कभी बहुत छोटा सा एक मौका रहता है हमारे पास जो हम चूक जाते हैं। ठीक है, अभी तुमको तो मौका मिलेगा भाई शाम को, ऐसा नहीं है, बट अभी वाला मौका तो तुम चूक गए। ये तो थी शायरी कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी में। ठीक है, अब मैं तुमको सुनाऊंगा कौन सी लैंग्वेज में? गुजराती में? नहीं, इंग्लिश में। अब देखो भाई, ध्यान देना ना, यहां पर ध्यान देना, एकदम ध्यान देना भाई सब लोग अच्छे से। प्रिजनर का मतलब क्या होता है? प्रिजनर, प्रिजनर लिखा हो ना, प्रिजनर का मतलब क्या होता है? कैदी, है ना? तो ये देखो, यहां तुम देखना, ये है जेल की सलाखें। ठीक है, इसमें तुमको यहां कैदी दिखेगा, ये दिख रहा है कैदी। ठीक है, यहां पर मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं शायर कैदी आदिनाथ। ठीक है, चलो नहीं नहीं अभी
आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जेल में क्यों गया होगा ना, मुझे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस मैटर में गया होगा तो सबको समझ में आ गया, ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया। ये देखो ऑनलाइन वालों का क्या है, उनको तो सामने आना नहीं है, दनादन गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाले जा रहे हैं शायरी, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से। तो ये कैदी जो है किसी कारणवश जेल में आया, ठीक है, और यहां पर हैं जेलर साहब एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या नाम लिख दूं? अप्पा, ठीक है, अप्पा जेलर, ये अप्पा जेलर आए, ठीक है। अब सुनो, एक छोटा सा बच्चा, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा आया, ठीक है, जेल में मिलने। ओके, वो बोला कि मेरे को आदिनाथ शायर जी से मिलना है, ऐसा उसने बोला। तो जेलर इनको लेके आया, इसको लेके आया जेलर यहां जेल के सामने, और आदिनाथ से बोला कौन है ये बच्चा। अब आदिनाथ जो है वो अंग्रेजी शायर था, ठीक है। अब वो देखो क्या बोलता है, कहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अर्ज किया है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स सन। क्या बात है, जोरदार ताली हो जानी चाहिए जेलर के लिए, जेलर ने कैदी के लिए। अंग्रेजी में शायरी बना दिया ना भाई। एक राइमिंग चेक करो तुम एक बार फिर से, आ रही है कि नहीं राइमिंग। कह रहा है कि वो छोटा सा जो बच्चा है, ही इज माई नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ही इज माई फादर्स सन्स सन। अब आप बताइए कि वो जो बॉय है शायर का क्या है, समझ गए ना, ठीक है। तो शायर के ब्रदर और सिस्टर कोई भी नहीं है, और उनके फादर के सन का सन है, मतलब उनके फादर का सन मतलब खुद, और उसका सन मतलब उसका ही ये सन है, बस दैट्स इट। चलिए सर, तो शायरी भी हो गई, क्वेश्चन भी हो गया, और राइमिंग भी मैच कर गई। तो इसके साथ यहां पर ये सब कुछ डन होता है। अच्छा, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं निकला था हमारा आंसर की में? सारे के सारे सही निकले थे ना, ठीक। कभी कभी हो जाता भाई गलती, तो बता दिए करना। और एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों बताओ भाई, मजा आया कि नहीं तुम लोगों को? समझ में आया चैप्टर अच्छे से? हाँ, अब एक शायरी थोड़ी यहां से बोल देते हैं। तेरी मोहब्बत से ही मेरी दुनिया सजी है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है। एक और कोई आई थी ना, जीवन में अंधकार तब ही अधिक चढ़ता है जब व्यक्ति शिक्षा को छोड़ अज्ञान की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये भी ठीक है। सुबह क्या लिख रहा है भाई, ये तो मेरे को कहाँ लिखा है? प्लान रात को बड़े अरमान से सोचते हैं। चलो ठीक है, 52 काफी लोग बोल रहे हैं, 52 में डाउट है, 52 में डाउट है। किसी को है 52 में डाउट यहाँ पे क्लास में है क्या? अच्छा चलो, पहले क्यों नहीं बताया तुम? अरे भाई ये तो एक नंबर क्वेश्चन है, ये तो एक लाजवाब सवाल है भाई। भाई तुम आओगे स्टेज में? आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ यार, कोई टेंशन की बात थोड़ी। क्या नाम है आपका? अथर्व नाम है, ठीक है। तो अथर्व हमारे साथ यहाँ पर है, तो थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पर वो करेंगे, क्या बोलते हैं, रोल प्ले, ठीक है। आप भी आ जाओ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ईशान की ईशा? ईशान ना, वही तो मैं बोला, ईशा कैसे नाम हो सकता है? देखो तुम ए हो, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी बोलने की जरूरत नहीं इसमें। ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, ठीक है। तो ये जो ए है, ये बी की जो वाइफ है, तुम्हारी कोई वाइफ इमेजिन करो, ठीक है। अभी इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा कोई आगे तो आनी है, ठीक है। हो सकता है डिसाइडेड भी हो, डिसाइडेड हो तो इमेजिन करना इजी है, डिसाइडेड नहीं है तो ऐसे ही ले लो, ठीक है। तो ए जो है बी की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है, बी की
बी की वाइफ, इमेजिन करना बी की एक वाइफ है, उसका हस्बैंड कौन? ये खुद। ए उसका ब्रदर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी का ही ब्रदर है? ए जो है बी का ही ब्रदर है, पर उसको घुमा के बोल रहा है, कह रहा है ए बी का ब्रदर, ऐसा नहीं बोल रहा क्वेश्चन आपको घूम के बोल रहा है, कह रहा है ए जो है बी की वाइफ का हस्बैंड का ब्रदर है। अभी क्लियर हो गया सबको? तो ये पूरी लाइन का मतलब बस ये है कि ए इज बीज ब्रदर, दैट्स इट, बस। थैंक यू गाइस, चलो समझाने के लिए था, वो डर गया था कि मेरे भी मजे लेंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई तुमको ये डाउट था क्या ये वाली लाइन पे कि ऐसा घुमा के क्यों बोला है? वो इंटेंशनली घुमा के दिया हुआ है। सो ए इज बीज वाइफ्स हस्बैंड्स ब्रदर, तो बी की वाइफ का हस्बैंड है बी खुद, और ए उसका ब्रदर है, मतलब कैन आई से दैट ए इज बीज ब्रदर? ऑलराइट सर, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अच्छा, एट द सेम टाइम आई कैन ऑल्सो से दैट बी का जेंडर भी मेल है, क्योंकि बी की कोई वाइफ है मतलब बी हस्बैंड है, तो ए एंड बी बोथ आर ब्रदर्स, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। एंड सी एंड डी आर सिस्टर्स ऑफ बी, एक ही लाइन में पूरा हो गया डायग्राम इसका। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी? ये चारों भाई बहन है, तो सी का क्या है? भाई, ब्रदर, खत्म। चलो भाई 52 वालों बताओ मुझे समझ में आई क्या बात? जितने का मजा अभी लोग क्या कर रहा है, क्या लिखते हैं सर? सिर्फ थर्ड लेक्चर पेंडिंग है मेरा, तो खत्म कर देना भाई आज, थर्ड लेक्चर हो जाना चाहिए कंप्लीट। अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:15 बज रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, कंपाइलर में पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है किसी को तो मेरे को बोल सकता है, क्योंकि कंप्रेहेंसिव बुक अब हो चुका है, ठीक है? कंप्रेहेंसिव बुक में एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट मी टू सॉल्व? देखो अपने पास टाइम एक्स्ट्रा है आज, तो बिंदास बताओ तुम, कोई टेंशन नहीं। फोर्थ क्वेश्चन 4 किस में? कॉम्प्रहेंसिव में? अच्छा, नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूं कॉम्प्रहेंसिव में किसी को कोई डाउट? कॉम्प्रहेंसिव बुक में, ऑनलाइन वालों कॉम्प्रहेंसिव में कोई डाउट? अरे 51 भी आ गया, 56 भी आ गया। कुछ लोग तो डिसाइड करके आए कि सर पूरा ही होमवर्क करवाएंगे आपसे क्लास में सॉल्व, पूरे पैसे वसूल करेंगे, ठीक है? आओ 51। इसके बाद कंपाइलर में आ रहा हूं, है ना? एक बार यहां सब सेटिस्फाइड। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर। अरे बहुत सिंपल है भाई, ये बी कह रहा है भाई ए को कि तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी की छोटी बहन है, तो बताओ हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तुम्हारी मम्मी मेरी मौसी, मेरी मम्मी तुम्हारी मौसी, हम दोनों की मम्मी सिस्टर सिस्टर, तो दोनों क्या हो गए? कजिन्स। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, मतलब वहां पर लाइन पढ़ के समझ में आ जाता तो डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ती। और क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यू कंपाइलर पीवाईक्यू। अच्छा प्रसाद, जैसे आप क्वेश्चन 16 बोल रहे हो तो पेज नंबर भी बता दो, क्योंकि क्वेश्चन 16 भी बार बार आएगा ना, 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, 30 and 7। बेटा 30 करवा चुका हूं, यूट्यूब में पीछे जाके देख लेना आप सेशन को। 7 भी करवा चुका हूं, सवाल ही नहीं उठता इसको करवाने का। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं एमसीक्यू कंपाइलर में। ऑलराइट, तो एमसीक्यू कंपाइलर में भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मिस्टेक थी। किसी ने कल मेरे से पूछा था ना एक क्वेश्चन जिसमें आपका आंसर सही था और बुक का आंसर गलत था। हाँ, कौन सा था वो? 7th वाला, 2nd वाला। ये इसका आंसर गलत है बुक में। नहीं, पॉइंटिंग में नहीं पूछ रहा, एक गलत वाला था। कल किसी ने दोपहर को डाउट में पूछा था मुझसे ब्रेक में। हाँ, 3rd वाला था वो, नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ मेल। ये किया किसी ने? 3rd क्वेश्चन, 1st पेज, पेज नंबर 12.1, पेज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, रीड करते हैं। चलूंगा पॉइंटिंग में भी चलूंगा, ये तो मुझे ध्यान आया कि मिस्टेक थी इसमें, इसलिए। 6 पर्सन आर सीन टुगेदर इन अ ग्रुप। अच्छा एक बात बताना मुझे, जो लोग कंपाइलर खुद से सॉल्व कर रहे हैं और कहीं प्रॉब्लम आ रही है अगर स्टार वाले क्वेश्चन में, तो वीडियो मिले ना तुमको की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ, कौन से? नहीं, वन शॉट की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, उसकी लिंक ही मैंने शेयर नहीं करी ना। चलो फिर भी एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। एक काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार और कहीं तरीका ही नहीं ढूंढने का उसको। देखो यूट्यूब में गए अपन, अभी सिंपल सर्च करता हूं मैं एमसीक्यू कंपाइलर
सीरीज प्रणव, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो यहां पर आपको दो प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, प्लेलिस्ट ही लिखता हूं, ऐसा प्लेलिस्ट करके सर्च करना, ठीक है। ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको एक, सीए फाउंडेशन दिसंबर 23, 13 वीडियोस। इसमें क्या किया ना मैंने, जून 2023 तक के क्वेश्चन वहां सॉल्व है। जून 23 के बाद दिसंबर 23 से लेके जन 25 तक, नॉट जन, सितंबर 24 तक वो इसमें सॉल्व किए, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो तुमको इस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें जैसे मैं जाता हूं, सबसे पहले TVOM लिखा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ये, और इसमें आप जाओगे तो यू कैन सी हियर, दिख रहा है क्या, कनेक्टेड टू एयर प्ले, कुछ इसका भी अलग सिस्टम रहता है क्या रे बा? तो उसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन वाइज डाला हुआ है पूरा, मतलब तुम जाके देख लेना, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। जितने भी स्टार मार्क्ड वाले क्वेश्चन है ना वो सारे सॉल्व्ड हैं। तो स्टार मार्क्ड को छोड़कर कहीं प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना। 13 वो स्टार मार्क्ड है, नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 12.10, हाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला, साहिल वाला, ठीक है। आओ भाई, पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, साहिल सेड। अच्छा, ये जो मैंने दोनों प्लेलिस्ट आपको दिखाई ना, इसको मैं वहां जहां वन शॉट का डला हुआ ना वहां पर इनका भी लिंक डाल दूंगा ताकि तुमको ढूंढना ना पड़े हर बार। अच्छा, सबको फोल्डर मिल गया है ना, सबको ट्रैकर शीट मिल गई है। ट्रैकर को कैसे, मतलब ट्रैकर में क्या डालता हूं ये भी सबको समझ में आ गया। हैंड रिटन नोट्स खोल के देख लिए, जो डेली लिखता हूं उसकी PDF वहीं डाल देता हूं, ठीक है, ओके। कभी किसी दिन भूल जाऊं, किसी काम में रहूं तो मेरे को रिमाइंड कर दिया करना। वैसे मैं सेशन के तुरंत बाद ही डाल देता हूं, जाके अगली क्लास में जब मैं बैठता हूं ना तो उसको कर देता हूं। पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, साहिल सेड, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ये तो सिमिलर लग रहा है जैसा अपन ने मॉड्यूल में किया, हो सकता है आंसर पीछे गलत दिया उसका। तो साहिल बोल रहे हैं एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था मॉड्यूल का, बस नाम साहिल नहीं था। तो हस्बैंड ऑफ माई मदर, तो इनकी मदर नहीं है, उनके हस्बैंड है, मतलब साहिल के फादर। उनकी जो मदर है साहिल की दादी जी, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, उनकी डॉटर है, उससे भी इजी है वाला। तो सो शी इज द डॉटर, अब एक बार देखते हैं ना क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम सही बना। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द हस्बैंड, हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो साहिल की मम्मी के हस्बैंड की मम्मी जो है ये उनकी डॉटर है। तो साहिल की ग्रैंड मदर उनकी डॉटर है ये। तो हु इज द लेडी टू द साहिल, बुआ जी हुई ना, ये आंट आना चाहिए आंसर आइडियली। तो बताओ भाई क्वेश्चन 13 का आंसर यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है बराबर है, अभी क्लियर है, ठीक। क्या कंफ्यूजन था वैसे इसमें, गलत बना दिया था। अच्छा, वो पॉइंटिंग में थोड़ा सा होता है, बट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, कंपाइलर से जिन्होंने पॉइंटिंग के प्रैक्टिस की है, क्या पॉइंटिंग में भी कमांड बन रही है ना? हाँ भाई, कौन सा? थोड़ा थोड़ा बन रहा है, तो मल्टीपल प्रैक्टिस करो। फिर क्या, क्वेश्चंस मत बढ़ाओ, सेम क्वेश्चन को भी करो, बनता जाएगा ग्रिप। हाँ, रेगुलर मतलब कंप्रेहेंसिव बुक का, कंपाइलर का, रेगुलर का 30 पेज नंबर बताओ। 12.3। हाँ, इसमें 3030 ये वाला। हाँ, ये मेरे पास किसी ने कल टेलीग्राम में भेजा था, उनको भी मैंने कंफर्म किया था कि ये गलत है क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस इसमें गलत डले हुए हैं। आइए इसको करते हैं और करेक्शन कर लेते हैं इसमें। देयर आर 6 पर्सन A B C D E F इन अ फैमिली, ओके। B इज द सन ऑफ C। मैं सीधे डायग्राम में बनाता हूं,
B is the son of C, but C is not the mother, मतलब C is the father. B अगर C का बेटा है लेकिन C is not the mother, ठीक है. A and C are married couple, तो A is wife, C is husband. E is the brother of C. E is the brother of C. Then we have D is the daughter of A. D is the daughter of A. F is the brother of B. तो ये तीनों सिबलिंग हो गए, दो भाई F और उनकी सिस्टर D, और तीनों के पेरेंट जो है CA हो गए और उनके चाचा हैं E. Now who is the mother of B? A. तो एक्चुअली में ऑप्शन ही गलत है, ठीक है. अब इसमें मुझे कोई 30 का आंसर बता दो, पीछे क्या है, ऑप्शन कौन सा A B C D में से A है, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको आंसर A आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए में अपन ए लिख देते हैं करेक्शन करके, ठीक है. और बाकी में कोई भी ऑप्शन डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, ई डाल दो, सी डाल दो. वो क्या हुआ होगा, किसी और क्वेश्चन का ना ऑप्शन कॉपी हो गया होगा, और कोई बड़ी बात नहीं. क्या सेम क्वेश्चन कहीं और भी है एमटीपी में? अच्छा, ओके. पेज नंबर 20. चलो बढ़िया. हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ये पैटर्न अलग है थोड़ा सा, विजिबल है पूरा. हाँ, so this question says that if D is brother of B and B is related to C, to answer this question, which of the following statement are necessary? The son of the D is the grandson of C, B is the sister of D. अब देखो क्या कह रहा है वो, कि ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और ऊपर बोल रहा है D इज द ब्रदर ऑफ B, कि D जो है B का ब्रदर है, और B और C में कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो नहीं बोल रहा, बट B इज रिलेटेड टू C, उनके बीच में कोई कनेक्शन है. ऊपर वाली बात कब ट्रू होगी, ट्रू, ऊपर वाली बात कब ट्रू होगी, जब इन दोनों में से सिर्फ पहला स्टेटमेंट हो जाए तो भी चलेगा, दूसरा हो जाए तो भी चलेगा, या दोनों होंगे तो चलेगा. अब एक काम करते हैं, पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट. तो आओ, स्टेटमेंट 1 के हिसाब से क्या डायग्राम बनेगा, द सन ऑफ D इज द ग्रैंड सन ऑफ C. तो D का जो सन है वो किसका ग्रैंड सन है, तो कैन आई से दैट C इज द फादर ऑफ D, ठीक है ना. ये डायग्राम बन रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से. अब जाते हैं इस डायग्राम के हिसाब से पहली दो लाइंस को पढ़ते हैं, क्या ट्रू हो रही है. सर D इज द ब्रदर ऑफ B, भाई पहले स्टेटमेंट में तो B के बारे में जिक्र ही नहीं हो रहा है. अगर मैं ओनली वन स्टेटमेंट की बात करूं तो क्या D इज द ब्रदर ऑफ B प्रूव हो रहा है. इस डायग्राम से आपको ऐसा लग रहा है D इज द ब्रदर ऑफ B, सर इस डायग्राम में तो अभी तक B इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट विल वर्क, नो. सेकंड में चलता हूं, B इज द सिस्टर ऑफ D, B इज द सिस्टर ऑफ D, B इज द सिस्टर, उसी में मैंने सेकंड स्टेटमेंट जोड़ दिया. अब देखो भाई आप, D इज द ब्रदर ऑफ B, ओके, हो सकता है सर, हो सकता है, क्या सेम जनरेशन है, हाँ. और अगर दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया तो क्या B और C भी आपस में रिलेटेड हो जाएंगे, कि C जो है वो B के चाचा हो जाएंगे. एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बोला उसने, बोला रिलेशन सेट हो जाएगा. अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट लेता हूं मैं और उसका डायग्राम बनाता हूं, दैट B इज सिस्टर ऑफ D, क्या सिर्फ ये बना दूं अगर ओनली सेकंड स्टेटमेंट, तो क्या इससे ये वाली और ये वाली दोनों बातें प्रूव हो रही नहीं. मतलब तुम खुद सोचो, D B B C ये बात होने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट जरूरी हैं, वन जरूरी है या सेकंड जरूरी है, बोथ, वी नीड बोथ. तो यहां पर कर देंगे बोथ, 1 और 2. पीछे D दिया इसका चेक करो, अच्छा ये ना आपकी एक सेल्फ स्टडी बुक है ना एसेंशियली, तो आपको जितनी ज्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा ग्रिप बनेगी. बट परेशान उस चीज को लेके मत होना कि सर जैसे आज ब्लड रिलेशन चैप्टर खत्म हो तो आज ही इसको पूरा करना है, ऐसा नहीं. इट्स योर प्रैक्टिस बुक, एज सून एज यू गेट टाइम जस्ट डू इट, ठीक है.
हो सकता है कोई 2 दिन में कर ले, हो सकता है कोई आने वाले 10 दिनों में करे, इट्स ओके। बट कहीं भी दिक्कत आती है, जहां भी स्टार वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, जैसे ये स्टार क्वेश्चन है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नॉन स्टार क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों से पूछो, और वहां भी अगर नहीं होता तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 12.9। ये देखो, अरे तो सुरेश वाला क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, तो सेंस ही नहीं है इसको तो करवाने का। मतलब अगर ये कोई बोल देता, वैसे तो मैं वैसे भी स्टार वाले नहीं करवा रहा क्लास में, क्योंकि मैंने करवा के रखे हुए हैं, पर दूसरा ये तो हमने क्लास में किया है, ठीक है ना भाई। क्लास को अच्छे से अटेंड करो दोस्त, ऐसा मत करो यार। 12.855 चलो जी, एमटीपी का क्वेश्चन है। A is B's sister, okay. C is B's mother. D is C's father. E is D's mother, okay. How is A related to D? How A is related to D? So A is dash to D. ग्रैंड ऑप्शन डी 55 का डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 55 का डी होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपन उसको करेक्शन में डालते हैं। हाँ बराबर है भाई, बिल्कुल सही। तो ऐसी कोई भी गलती मिले मेरे को जरूर बताना। अरे क्या हो रहा है भाई, ये तो सही था ना अपना ये वाला 20 वाला। हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूं। तो भाई सभी लोग कंपाइलर में क्वेश्चन 55 जो आपको पेज नंबर 12.9 में जो आंसर की दी हुई है, उसमें जहां 55 में ए लिखा है उसको डी कर देना, ठीक है। हाँ अभी कौन सा बोल रहा है भाई? 53, ठीक है, ये वाला। तो इसका वीडियो देखा क्या तुमने? अच्छा वो लिंक नहीं थी, चलो करवा देता हूँ। There are 7 members A B C D E F G H in a family. There are 2 father, 1 mother, 2 sister, 4 brother. E is a sister-in-law of D. G is a daughter of C. F is brother of A. A is a grandfather of G. एक काम करो, इसको देख ही लेना भाई, थोड़ा लॉन्ग है, अभी वापस मेरे को उसमें लेना पड़ेगा। It will take time। है करवाया हुआ, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं, करवाया हुआ, आज मिल जाएगा तुमको वहां पर। चलो यहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन जो स्टार नहीं है और आपको करवाना हो। हाँ 12.10, अच्छा 12.10 7th ना, ठीक है। हाँ जी, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है पॉइंटिंग द ओल्ड मैन कैलाश, हिज सन इज माय सन्स अंकल। अच्छा, पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन कैलाश ने बोला, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, पॉइंटिंग टू द ओल्ड मैन कॉमा कैलाश सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल। हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू द ओल्ड मैन? तो यहां लिख देता हूं मैं ओल्ड मैन, और यहां मैं लिख देता हूं कैलाश। अब सुनो, कैलाश ये कह रहा है हिज सन, ओल्ड मैन का जो सन है, इज माय सन्स अंकल। कैलाश के सन का अंकल है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि कैलाश और ये भाई भाई हैं, ठीक है। तो हाउ इज कैलाश रिलेटेड टू ओल्ड मैन? ये उनके पेपर है, तो कैलाश उनका सन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहां पर ऑप्शंस को देख रहा हूं मैं, आइदर सन और सन इन लॉ या ओनली सन। तो सन इन लॉ जैसा कोई सीन दिख रहा क्या? क्या कोई वाइफ की बात हुई है? नहीं ना, तो सिर्फ सन आना चाहिए। पीछे टिक सही है क्या? एक बार देख लेना ना, आंसर सही तो है कि नहीं। टिक ऑप्शन सी आना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन पेपर में, ये 7th वाला ही बोल रहे हो? नहीं, बट कहां कहां हुआ है? सीबी में कैसे रिपीट हुआ होगा? कंपाइलर में हुआ होगा ना। हाँ, तुम सीबी बोल रहे, सीबी में थोड़ी है। नहीं तो कंपाइलर में जैसे एक बार यहां है, बाकी 2 मॉक टेस्ट पेपर में होगा ना। मॉक टेस्ट पेपर में बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं वो लोग, हर बार मॉक टेस्ट पेपर बनाते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पुराने उठा के डाल देते हैं, कुछ पुराने पेपर से डाल देते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन कभी नए डाल देते हैं। तो जैसे अभी नया मॉक टेस्ट पेपर आएगा मई का, ठीक है, तो उसमें न्यू क्वेश्चन जरूर आएंगे ऐसे जो कभी ना आए हों, और वो मैं करवाता भी हूं यूट्यूब में, ठीक है।
अच्छा हेमंत भाई, पहले एक वो वाली लिंक डालनी है, फोल्डर वाली जो आपको भेज रहा हूं, वो आप पिन कर दो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट का कैसा करें, तुरंत करें क्या? कर लें, ठीक है तुरंत कर लेते। तो एक काम करो, टेस्ट का ही लिंक देता मैं, टेस्ट का ही लिंक दे रहा हूं आपको। चलो भाई सब लोग अपनी डिवाइस ओपन कर लो। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनके पास दो चॉइस हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फोन या एक्स्ट्रा लैपटॉप है तो उसमें भी दे सकते हो, या तो जब मैं इंस्ट्रक्शन बता दूं फिर आप टेस्ट शुरू करो और तब के लिए वीडियो बंद कर दो, टेस्ट खत्म होने के बाद वापस हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। हाँ क्या टेलीग्राम पे दे रहा? हाँ डाल सकते हो आप। पिन कर देना ना उसको, मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूं, सब लोग ज्वाइन है क्या लर्न विद प्रणव? अच्छा अभी देखना ना, यहां पर भी मैं शो कर देता हूं। हेमंत भाई दिख रहा है क्या? देखो शो हो रहा है ये मेरा टेलीग्राम वाला स्क्रीन क्लास में? हाँ ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम में लिंक डाला है, यूट्यूब में लाइव चैट में पिन किया है। हाँ वहां पर भी पिन हो गया है। पहले इंस्ट्रक्शन देख लो मैं कैसे इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है, यहां ध्यान से देखना। ये लिंक जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा, दिख रहा है, इसमें आपको फुल नेम डालना है, ठीक है, सिटी डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, सब रिक्वायर्ड है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, ये जरूर डालना क्योंकि इसी में फिर आपको रिजल्ट सेंड होगा आपका। फिर यहां से मोड डाल देना कि आप कौन से मोड से देख रहे हो, ठीक है वैसा, और उसके बाद रजिस्टर कर देना। तो जैसे मैं यहां पर डाल दे रहा हूं प्रणव सिटी, फुल नेम डालना आप अपना और जो भी ईमेल एड्रेस आप यहां डालना चाहो। और यहां मोबाइल नंबर डाल दो आप। और उसके बाद जैसे मैं यहां डाल देता हूं फेस टू फेस, कुछ भी आप डालो, मतलब बस हमको पता रहे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ही आप करेंगे ये देखो टाइमर चालू हो गया, ऊपर 19 मिनट्स 56 सेकंड ऐसे क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स है, बस बैठ जाओ भाई। अब यहां पर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ऑनलाइन में किसी को भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालना, और जिसका शुरू हो जाए भाई लाइव ऑनलाइन वालों बता देना मुझे चालू हो गया कि नहीं। यहां किसी का शुरू हुआ, चालू हो गया ना? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट गाइस। हाँ क्या हो सकता है, अभी इतने सारे क्वेश्चन है कहां बनाएंगे नए। हाँ किए हुए लगेंगे अगर कंपाइलर किया है तुमने तो। हाँ ठीक है, YouTube में हो गया ना चालू आप लोगों का, बढ़िया है, चालू हो गया। अभिषेक वेरी नाइस, बलजोत, सुमिता बढ़िया। हाँ ठीक है चलो, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना भाई, वैसे तो कोई प्रॉब्लम जैसा इसमें है ही नहीं, सबको हो ही जाएगी। बैग रख लेना भाई। आपकी मर्जी सम्यक, आप कोई भी मोड डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जहां भी आप जिस भी यूट्यूब चैनल में देख रहे हो उसके हिसाब से डाल दो, ठीक है। सर मैम लोगों के साथ फोटो ली कल आपने? क्यों, मेरे साथ बाकी है अभी। चलो ठीक है। आज तो अपनी वैसे भी अच्छे से हो जाएगी फोटो। देखा मैंने अभी, इंस्टा चेक करने में 24 घंटा लग जाता भाई मेरे को। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो ना कि अभी नहीं करना, मेरे को बाद में करना है, तो आप आगे जा सकते हो ना, वापस बैक भी आ सकते हो। रियल पेपर में भी वैसा ही होता है ना। इफ आई वांट टू सॉल्व क्वेश्चन 1 देन 5 देन 7 आई कैन डू दैट। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं भाई, देखो ये हमारी क्लासरूम है, ये देखो सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आपको भी फील हो कि हाँ और भी लोग हैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए। ये मैं हूं, ये हमारी क्लासरूम है, और यहाँ अभी टेस्ट हो रहा है और शाम में पार्टी होगी। चलो
हेलो हेलो, चालू है ना अभी माइक? इसको बंद करना है मेरे को। हेलो हेलो, बंद है अभी। हेलो, तो म्यूट नहीं हो रहा क्या? मेरा फिर से स्टार्ट हो गया। कैसे? रिफ्रेश हुआ और फिर से स्टार्ट हो गया। अच्छा ऐसा है और क्या? फिर से नया क्वेश्चन। मतलब शुरू से? ये सर पहले इतना बना रखे हैं और फिर अच्छा नहीं, वो शफलिंग होगी, वो वाले क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे तो तुमको टाइम नहीं लगेगा, तो डोंट वरी, अभी चलने दो, पर वो रिपीट होगा जो क्वेश्चन हुआ है ना ऐसा। तो क्या बात, नाम बताया आपने? अजय। अजय। तो अजय हमारे साथ हैं, इनके 12.5 आए आउट ऑफ 15। कैसा लगा भाई सिस्टम ये वाला? अच्छा था सर। एग्जाम वाला फील है पूरा? एकदम। ठीक है। और आंसर्स आपने देखे तो वहाँ पे आपको गलती अपनी पता चल गई? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, आपका भी हो गया? सर वापस से आ गया, बाहर गया था तो। नहीं, एक काम करो ना, अभी वहाँ से बाहर आ गए ना, जो ईमेल आईडी डाला था ना, एक बार उसको चेक करो। देखो किसी का अगर वो स्क्रीन निकल गया हो और सबमिट हो गया था तो आई थिंक ईमेल में भी आएगा आपका रिजल्ट। 13.75 आया था सर, एक राउंड हो गया था। नहीं आया है? अच्छा, स्पैम देखो इसके अंदर, स्पैम फोल्डर यहाँ से खुलता। नहीं है ना कुछ? ठीक है, वो देखना पड़ेगा। हो गया बना? कितने आए? 10.5। और उसमें आंसर्स दिख रहे हैं, रिव्यू आंसर्स, तो वो गलती चेक कर लो भाई, कहाँ गड़बड़ हुई। आपका हुआ कितने?
11.5 ठीक है, 10.5 बढ़िया। हाँ सेम इन्फॉर्मेशन फिर भी नहीं आ रहा है। कैसा? सेम इन्फॉर्मेशन डाला बट नहीं आ रहा है। नहीं, सेम इन्फॉर्मेशन डालो फिर से टेस्ट शुरू हो जाएगा वो। तो भाई जैसे तुमको तुम्हारा रिजल्ट मिले तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। टेस्ट तो दे दिया ना, पर्पस सॉल्व हो गया अपना, है ना, तो इसकी टेंशन नहीं है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बधाई, अमेजिंग। क्या नाम? तन्मय। तन्मय के भी 13.75, मतलब एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उसका आंसर देख लिया। हाँ 11.25 बढ़िया 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 बढ़िया। तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी देखते हैं किसी का हुआ क्या। क्या बात है, हो जबरदस्त। हाँ 13.75 बढ़िया। क्या नाम आपका? परीक्ष। एक कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है तुम्हारा? नहीं उसका थोड़ा बोल के बताओ, एक मिनट दिखाना कौन सा क्वेश्चन गलत वाला कौन सा है। यही है ना, रवीज फादर वाला गलत हुआ क्या? ये तो अपन ने आज ही किया ना। अच्छा एक्साइटमेंट में गलत हुआ सर, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है ना। चलो आदिनाथ का 12.5 बढ़िया। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मिस्टेक लग रही हो, सॉल्यूशन देख के भी ना समझ में आ रहा हो? सॉल्यूशन तो मैंने डाला हुआ है। यहां पर मैं बताता हूं आपको ऑनलाइन में सरिका पायल 15 आउट ऑफ 15। यहां 15 आउट ऑफ 15 किसका है? क्या नाम आपका? लविशा। तो भाई यहां लविशा के 15 आउट ऑफ 15 आए हैं, सरिका क्या आया 15 आउट ऑफ 15, और रोहित, आदक, ध्रुव गेमर 14, खुशी, रियान 8.75, अनुजा 100% 15 आउट ऑफ 15, खुशी कौशिक 15 आउट ऑफ 15, और बहुत सारे लोगों के 13.75, 12.5, 15 आउट ऑफ 15 सब क्या आ रहे हैं। बढ़िया यार, सही है, मजा आया ना। टिक गलत कर दिया अरे भाई साहब, तो ऐसा भी होता है कि कई बार हमने सब कुछ सही किया लेकिन हमसे प्रेस गलत हो जाता है। अच्छा ठीक है, हाँ जी 15, क्या बात है, वेरी गुड। चलो तो एक काम करते हैं, अभी कितने लोगों का बचा हुआ है, रेज योर हैंड। अच्छा अभी हैं, करो करो यार करो, विल नॉट डिस्टर्ब यू। अच्छा ऐसा भी नहीं है देखो कि कोई एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, जिसने जब शुरू किया उसका वहां से शुरू हो रहा है ना, तो एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट एकदम एग्जाम वाला फील है इसमें। इसी पोर्टल को कंटिन्यू रखें फिर हर टेस्ट के लिए, चलेगा बढ़िया। अच्छा जो बच्चे अभी YouTube में देख रहे हैं भाई, जब तक डेमो लेक्चर चल रहा है तब तक ये फ्री में है, उसके बाद जो एनरोल करेगा उसको टेस्ट देने मिलेगा। आज फोटो लेना है, ठीक है, आज एक सेल्फी लेता हूं, और तो जल्दी सेशन आज एंड हो जाएगा ना, तो आई विल बी हियर, आई विल सिट हियर। किसी को कुछ भी पूछना हो, मिलना हो, डाउट हो, एनीथिंग यू कैन कम हियर। मैं लगभग 10:15 तक 10:30 तक वहीं बैठूंगा, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा जिनके 10 से कम आए हैं ना, जिनके 10 से कम आए हैं भाई, उनको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है। इस चैप्टर में 10 से कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। बढ़िया अनुजा, सुपर खुशी, गुड मानसी, वरद इट्स फाइन, दिया दैट्स ऑल्सो फाइन, कंप्लीटली ओके। कोई बात नहीं अमन, कंप्लीटली ओके। ठीक है, गुड। किसी का ऐसा हुआ कि मतलब चल ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ दे ही नहीं पाया टेस्ट, यहां पर ऐसा कोई नहीं ना, ठीक है। चलो पोर्टल इज वर्किंग फाइन। अच्छा ईमेल में किसी को रिजल्ट आया क्या? वो वाला देखना पड़ेगा, मैंने डाला तो था फंक्शन, ऐसा आना तो चाहिए यार। तो क्या कभी मिस हो जाता, पता रहे अपने को, हाँ ये वाले टेस्ट में इतना आया। हाँ अच्छी वेबसाइट है, आता है। पहले यूज किया तुमने? कहाँ किया था?
वहां भी था ये वाला, अच्छा। हाँ मैं भी काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बट ईमेल वाला मैं ऑफ रखता था, इस बार चालू किया था मैंने। आपकी और मोनिश सर की एकदम बेस्ट। आज एक सॉन्ग करते हैं, ठीक है, सेशन के एंड में। दिल से रे नहीं, दूसरा। किसका नाम क्या है? असली नाम क्या है? सुयश। अच्छा, अच्छा भाई का हैक हुआ है कुछ। मतलब दोनों टेस्ट चालू हैं अलग अलग टैब में, तो वो एक्चुअली मैंने ना उसको वैसा रखा था, एक उसमें ऑप्शन रहता है कि एक डिवाइस से एक ही बार दे सकते हैं, पर मैंने ओपन रखा था आज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना लोगों का क्रैश हो जाता है तो फिर से देना हो। अच्छा देखो भाई, एक दे दो यार तुम। क्वेश्चन इसलिए बदल रहा है क्योंकि वो मैंने शफलिंग रखी थी। अच्छा तुम लोग जो बाजू बाजू में देख रहे थे, सेम सीक्वेंस में नहीं आ रहे थे ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 15 सेम है बट सीक्वेंस बदल जा रहा है पर्सन टू पर्सन, ताकि चीटिंग भी ना कर पाए फेस टू फेस पर, है ना। ठीक है, हाँ भाई 11th में प्रॉब्लम है, 11 नंबर आए। अच्छा तो 4 छोड़े थे तुमने, 2 रॉन्ग हुए, ओके। तो 11 नहीं ना, और कमाना, 1-2 छोड़े होंगे, ठीक है। तो भाई यही एग्जाम का एक्चुअल फील है, जहां पर आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और इतना ही टाइम मिलेगा आपको, ऐसा ही, ठीक है। एसेंशियली देखो कितना टाइम है हमारे पास पेपर में, ओवरऑल टोटल कितना टाइम मिलना है बताओ सारे, यहां ध्यान दो। 2 आवर्स कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट्स, राइट? नहीं दिख रहा? अच्छा, ओ वेट, बहुत देर यूज नहीं करो ना तो ये बंद हो जाता है मिररिंग। अभी दिख रहा क्या? हाँ, बातें नहीं आपस में, प्लीज 5 मिनट सुन लो यार मेरी, है ना, फिर तुम लोग चिल करना, आज बड़ा ब्रेक तुमको मिल रहा है। तो 2 आवर्स 120 मिनट्स 100 MCQs। कैन समवन टेल मी एवरेज टाइम पर MCQ? 1.2 मिनट्स। सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो लो, मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया यहीं पे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 जा 72, 72 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, डज इट मीन कि एवरी क्वेश्चन शुड बी डन इन 72 सेकेंड्स? नॉट पॉसिबल एट ऑल। कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनका एक MCQ 5 मिनट भी ले सकता है। LR में ही मैं बता रहा हूं तुमको, LR में जब सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे ना, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा 3-4 मिनट लेगा, ब्लड रिलेशंस 1 मिनट ले रहा है। मैथ्स फॉर फाइनेंस जब पढ़ेंगे, कैलकुलेटर में 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन बना, सीधे टिक कर दिया, सॉल्व ही नहीं करना, 5 सेकंड में भी होगा। मतलब मैंने एवरेज वर्ड क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि ऑन एन एवरेज 72 सेकंड, नॉट इंडिविजुअली 72 सेकंड, पॉसिबल ही नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ना मुझे मैसेज करते हैं, जब बड़े चैप्टर्स आते हैं ना, कहते हैं सर वो सीटिंग अरेंजमेंट का तो मेरा 1 मिनट में हो ही नहीं रहा क्वेश्चन। जो 1 मिनट में नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये भी होता है, थ्योरी क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में हो रहा है तो क्या फिर बैठ जाओगे सर 5 सेकंड में हो गया तो मैं 60 सेकंड रेस्ट कर लेता फिर अगले क्वेश्चन? ऐसा भी तो नहीं ना, समझ गए ना। तो वी हैव टू मेंटेन द एवरेज। और पेपर में भी हम लोग क्या करते हैं ना, 3 राउंड अप्रोच में बच्चों को सजेस्ट करता हूं, जो मैं एग्जाम के टाइम आपको फिर बताऊंगा, आज बता देता हूं क्योंकि एक टेस्ट हो रहा है इसलिए। 3 राउंड अप्रोच का मतलब ये होता है कि whenever you get a question, जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये चेक करो क्या वो आपको बनता है कि नहीं, डू यू नो इट, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये चेक करो क्या वो क्विकली होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे मेरे को क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मेरे को लग रहा है हाँ यार ये तो बनता है मुझसे, पर जैसे मुझे ये लगा कि यार बनता तो, लेकिन टाइम टेकिंग है। कई बार ऐसा भी होता है ना, हमको कुछ चीजें बनती है लेकिन वो टाइम तो लेनी है, लेंगी। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि बन रहा है, बट इट्स टाइम टेकिंग, तो मत करो उसको। फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो करो जो बनते हो और
क्विकली बनते हो, उसके बाद सेकेंड राउंड आता है। सेकेंड राउंड में आप वो करोगे जो नो विच यू नो प्लस लेंदी हो। अब मुझे बताओ, ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे जो नहीं बन रहे होंगे, वो थर्ड राउंड में करना। इसमें फायदा क्या है मैं बताता हूं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, आपको बनता भी और जल्दी भी, आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा बनता है लेकिन लेंदी आपने छोड़ दिया, उस समय के लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा नहीं बनता, छोड़ दो, फिर वापस किसी क्वेश्चन में गए, वो बनता है, जल्दी बनता है, कर लो। अगर तुमने सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस पहले राउंड में कर लिए, हो सकता है कि तुम्हारा लेट्स से 30 मिनट्स में अराउंड 40 क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि 40 क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं जो जल्दी हो जाते हैं। अब तुम मुझे बताओ तुम मेंटली कितने चिल रहोगे कि ठीक है अब मेरे को ये वाला करना है। और ये सब करते करते मान लो तुम्हारा 20 मिनट्स या लेट्स से, क्योंकि दूसरे वाला लेंदी है, ठीक है, दूसरा वाला लेंदी है, तो मैं मान लेता हूं उसमें तुमको लेट्स से लग गया है 1 आवर भी लग गया तो भी चलेगा। अभी कितना टाइम हो गया टोटल दोनों को मिला के? 60-30 है ना, मतलब 1.5 घंटा हो गया। अभी 1.5 घंटा होने के बाद कितना टाइम बचा पेपर में? और आधा घंटे में तुमको सिर्फ क्या करना है जो नहीं बन रहे थे। पर क्या तुम्हें टेंशन रहेगी? क्योंकि तुमको पता है कि भाई मैं पास तो हो गया हूं, अब तुम और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करोगे। अच्छा, जो नहीं बनते ना वो भी जब माइंड रिलैक्स होता है ना तो बनने लगते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेंगे। एमसीक्यू से ट्राई करके देखो, मैं ये नहीं बोल रहा तुक्का मार के आना है, बट यही चीज अगर तुमने स्टार्टिंग में करने की कोशिश करी, द क्वेश्चन दैट यू डोंट नो यू हैव ट्राइड इट इन द बिगिनिंग, और मान लो 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन में लग गया और फिर भी नहीं बना, तो क्या टेंशन बढ़ने लगेगी कि यार जो बनता है वो भी अब टाइम कम बचा है, उसमें भी गलती करोगे, उसमें भी सिली मिस्टेक करोगे। तो ये अप्रोच अगर आप ध्यान रखते हो ना, यू विल नेवर फील कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही क्यूए के अंदर, ठीक है। अब तुमको ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर जनरली ये कितने क्वेश्चन ऐसे क्विक वाले आते हैं, कितने लेंदी, वो तो भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। सबसे पहले तो ये वाली चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है, जितना अच्छे से हम पढ़ के जाएंगे नो वाली कैटेगरी में उतने ज्यादा हमारे आएंगे और डोंट नो वाले में उतने कम आएंगे। लेकिन क्विक और लेंदी में अगर मैं तुमको बताऊं तो आप मान के चलो 40 एमसीक्यू, 30 से 40 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो लेस देन 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, आइदर ड्यू टू कैलकुलेटर और ड्यू टू थ्योरी। अच्छा, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में 15 से 20, 15 से 20 नंबर की थ्योरी आती है और बच्चे इग्नोर करके जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर नहीं आती, स्टैट्स के अंदर आती है। और मैं एग्जाम के एक दिन पहले थ्योरी सेशन इसीलिए लेता हूं कि बच्चे ने कहीं से भी पढ़ा हो, अगर वो एक दिन पहले थ्योरी का सेशन भी देख के जाता ना, एज इट इज अगले दिन उठ के आ जाते हैं, तो 10-15 नंबर से डिफरेंस क्रिएट होता है कि नहीं भाई। मेजोरिटी बच्चे इंडिया में ऐसे होते हैं जो 30 से 40 के बीच में ला रहे हैं मैथ्स में, अगर उनको थ्योरी की वजह से 10-15 नंबर बढ़ रहे तो कितना बढ़िया हो जाता है। और तुम लोग जो यहाँ पर डे 1 से बैठे हो, तुम्हारा सितंबर में एग्जाम है, सफिशिएंट टाइम, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कितना मिनिमम टारगेट होना चाहिए? 80, मतलब 80 तो बेयर मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम 90 तक पहुंचा रहे हो, 95 तक या 100 तक, ठीक है। चलो, सबका हो गया टेस्ट? मजा आया? ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे? ठीक है। अब साथ में एक सॉन्ग करते हैं, उसके बाद एक सेल्फी, और उसके बाद आज का सेशन द एंड। सबको साथ में गाना मेरे साथ, ठीक है। हेमंत भाई, आपको वीडियो उतारना मेरे फोन से, ठीक है, साइड से, सामने से, जैसे भी आपको जमे। मैं तो यहीं रहूंगा, ऐसे पीछे से भी ले सकते हो आप, यहां आके, है ना, मेरे सामने से भी है। विक्ट्री नहीं भाई, तुम लोग बिना माइक के गाओ तो सही है, मैं माइक में गाता हूं। हाँ नहीं, चालू रहने दो। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, अरे हाय करो रे, हाय हाय हाय। जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, ऐसा वाला बाय नहीं, बाय बाय बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को, मुस्कुराहट मुस्कुराहट, कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। 1 2 3 लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। एक बार ये वाला टोन भाई,
लव यू जिंदगी, वो वो। तो बीच में जो मैंने तेज में बोला ना, तुमको सिंक में बोलना है, ठीक है? वो हो वो। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं, चल दूं। तू थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं थोड़ा सा मुड़ी हूं, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, राहट को हाय हाय हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, दोनों हाथों से लव यू जिंदगी, वेविंग लव मी जिंदगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं मंडे को नए चैप्टर के साथ, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है? और मोस्टली मंडे का चैप्टर भी YouTube में होगा, 7 लेक्चर्स हमने YouTube पे रखे हैं, तो डेमो नोट्स भी डाल दूंगा लाइव वालों, टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है? और बहुत जल्दी आप लोगों को बुक मिल जाएगी, मोस्टली मंडे तक मिलेगी। किसी को मिली तो नहीं बुक अभी? ठीक, मंडे तक मोस्टली मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं यहाँ पर आपके डाउट्स के लिए बैठा हूँ, ठीक है? इन द कॉर्नर यू कैन कम एंड आस्क मी एनीथिंग, एंड बाकी जो लोगों को कोई डाउट नहीं, जा सकते हो। बढ़िया, बाय।